गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पिछले कई दिन से न्यूज़पेपर नहीं ले आ पा रहे थे। उसके पीछे रीज़न था कि हम स्वस्थ नहीं थे, तो इसके वजह से न्यूज़पेपर नहीं ले आ पा रहे थे। अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा द हिंदू का न्यूज़पेपर, जिसमें कि आप लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उसके बाद आकर के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। देखिए, जैसा कि आपने फर्स्ट पेज पे देखा, ठीक है, जो इसका थंबनेल था, तो थंबनेल पे देखा तो आज जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आज क्रिकेट, जो भी क्रिकेट देखने में इंटरेस्टेड है, लगभग में देखिए क्या है ना कि हमको ऐसा लगता है कि 85%, ठीक है, इंडिया का यूथ जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, एक तरह से अच्छा भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम टेकन गेम है। ठीक है, और उसी तरह से लेकिन ये है कि बॉडी को पूरा तरह से फिटनेस रखती है। ठीक है, तो देखे होंगे कोई भी जल्दी कोई भी खिलाड़ी है तो वो पूर्णतः फिट रहते हैं। ठीक है, फिजिकली, इसीलिए फिजिकली एक्सरसाइज की दृष्टि से क्रिकेट एक अहम गेम है। ठीक है, और क्रिकेट के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में फर्स्ट वन क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा ये क्रिकेट का मतलब ये क्रिकेट गेम स्टार्ट किया गया था पहली बार। ठीक है, तो आज चलिए चलते, ये तो इतिहास था। ठीक है, आज जो है देखिए T20, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का आज जो है मतलब इंडिया, ठीक है, और जिम्बाब्वे, ठीक है, टोटल मिला के आज 3 मैच होने वाले हैं। ठीक है, उसमें पहला जो मैच होगा, ठीक है, फर्स्ट मैच जो होने वाली है, ठीक है, वो मैच क्या है ना, देखिए वो जो 3 मैच है, देखिए फर्स्ट वन नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली है, और दूसरा जो है जिम्बाब्वे इंडिया के बीच। ठीक है, उसके बाद जाकर के तीसरा जो होगा ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो देखिए इंडिया के व्यू से देखते हैं तो देखिए इंडिया का जो मैच होगा वो स्टार्ट होगा 1:30 से। ठीक है, 1:30 PM यानी दोपहर से। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि कुछ देख लेते हैं पॉइंट टेबल, किसकी किसकी पॉसिबिलिटी है सेमीफाइनल में पहुंचने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली जब देख पा रहे होंगे ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल देखिए टोटल मिला करके ये जो T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, इसमें टोटल मिला कर 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो इस 12 टीम को, ठीक है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले में 6 और दूसरे में 6। तो जब फर्स्ट वन की बात करते हैं तो 2 टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ठीक है, ये दोनों टीम क्या है ना कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ठीक है, अब देखिए उसी क्रम में, ठीक है, उसी क्रम में अगर इधर बात करते हैं दूसरे टीम में भी 6 टीम है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि अभी जो है मैच जो रिसेंटली होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इंडिया का 3 पॉसिबिलिटी बनती है। 3 पॉसिबिलिटी क्या है ना कि यदि इंडिया, ठीक है, आज जो मैच होने वाली है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच, यदि इंडिया जिम्बाब्वे को हरा देती है, ठीक है, तो यानी मान लीजिए कि इसको ओनली 1 पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है, इंडिया को। ठीक है, तो यदि इसको डिफीट कर देती है जिम्बाब्वे को, तो इस केस में इंडिया सेमीफाइनल में चले जाएगी। दूसरा केस क्या है ना कि दूसरा केस क्या है, साउथ अफ्रीका और जो नीदरलैंड के बीच मैच चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि यदि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को डिफीट कर देती है तो इस केस में भी इंडिया क्वालिफाई कर देगी। ठीक है, और तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रही है, इसमें यदि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान को डिफीट कर देती है तो भी इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, तो इस केस में यानी 3 पॉसिबिलिटी है इंडिया को सेमीफाइनल तक जाने का। ठीक है, तो यदि ये चीज़, ठीक है, यदि ऐसा करने में सक्षम हो जाती है इंडिया, ठीक है, तो आसानी से सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्या है ना कि कुछ क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि हमारे देश में इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि इंडिया में 85% से एवं, ठीक है, जो यूथ है, ठीक है, और क्या है ना कि इस खेल से इंटरेस्टेड रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए कभी कभी क्या आता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए क्या है ना कि जब T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है, ये पहली बार 2009 में, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके किसके सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये थी। अब चलिए ठीक है, इतना तक तो था। ठीक है, कुछ न्यूज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अभी के लिए था। ठीक है, तो ये सब तो चलता रहेगा। अब हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब पढ़ाई की बात करते हैं तो पहला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली क्या है ना कि जो श्रीनगर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में
जो श्रीनगर है, तो कुछ दिन पहले मैं बता दूं कि क्या होता है ना कि जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सिटीजन उस वहाँ पे क्या किया गया, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 370 को चेंज किया गया। इसको चेंज करने के जो जम्मू कश्मीर है इसको एक यूनियन टेरेटरी बनाया गया। क्या बनाया गया, यूनियन टेरेटरी बनाया गया। तो इसको दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड किया गया, पहला जम्मू एंड कश्मीर और सेकेंड वन क्या था, सेकेंड वन लद्दाख, ठीक है। तो इस पे क्या है ना कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, मतलब दो यूनिट टेरेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके वजह से क्या हुआ ना कि वहाँ पे जो अपोजिशन में थे, जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हुआ ना कि अपोज हुआ, ठीक है। तो अपोज होने के बाद भी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जो डिसीजंस लिया था, ठीक है, जो चेंजिंग किया था, ठीक है, आर्टिकल 370 में, तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन रखा, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी देखने को मिल रहे हैं जो कि नाइट में होते थे। नाइट में क्या होता था ना कि नहीं होते थे, ठीक है। सनसेट होने के बाद क्या होता था कि वहाँ पे सारे पीपल्स, ठीक है, अपने अपने घर में बंद हो जाते थे और जो बाहर का वातावरण था काफ़ी क्या होता था ना कि क्रिटिकल सा लगता था, ठीक है, पूरा शटडाउन रहता था, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि अब जो है, ठीक है, पिछले 30 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नाइट में, ठीक है, जो गेम्स हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिकेट हो, ठीक है, या फुटबॉल हो, ठीक है, तो सारी चीज़ का टूर्नामेंट सब आयोजित किए जाते हैं काफ़ी निर्भय तरह से, ठीक है, भयभीत नहीं रहते हैं पीपल्स, ठीक है, सनसेट होने के बाद भी। कहाँ पे, तो ये वैली जो घाटी हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब यानी कि आने का अर्थ ये कि नाइट लाइफ जो है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर हो गया है। कहाँ पे, ये आपका जो वैली है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे एक गेम आयोजित किया गया थी जो 30 ईयर में पहली बार देखने को मिला है। अब देखिए इस केस में जो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की, तो ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपका देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रख रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है, इस न्यूज़ की जब बात करते हैं तो इस केस में क्या है, देखिए अभी क्या है ना कि जो मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज कुछ दिन बाद होने वाले हैं, ठीक है, कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो उससे पहले जो क्वाड की मीटिंग्स हैं, तो क्वाड के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। देखिए क्वाड में है टोटल मिला करके, ठीक है, 4 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। तो 4 मेंबर है, तो इसमें कौन कौन से मेंबर है, इंडिया, ठीक है, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मेंबर हैं। और ये 4 मेंबर जब हम मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं, मालाबार की, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज की, तो इसमें क्या है ना कि इसका जो स्टार्टेड हुआ था ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब देखिए उसमें पहली बार जो स्टार्ट किया था ये मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं कि जो यूएस है, ठीक है, यूएस और इंडिया के बीच पहला ये बायलैटरल मीटिंग था, ठीक है, बायलैटरल था, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। अब वही क्वाड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड जो है पर्टिकुलरली जो चाइना का, ठीक है, जो चाइना के द्वारा ये बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल रोड इनिशिएटिव है, उसको टेकल करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। तो क्वाड का जो है जितने भी मेंबर हैं क्वाड में, ठीक है, तो वो सभी यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे। कहाँ पे, तो ये मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। तो उसी को लेकर के पहले यहाँ पे ये मीटिंग रखा गया है कि किस तरह से हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए मालाबार एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं है, ठीक है, और भी कंट्री अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे किस तरह से हम लोग चाइना का जो रिसर्च है, ठीक है, अभी रिसेंटली क्या है ना कि चाइना के द्वारा बहुत सारे ऐसे युद्ध पोत है, ठीक है, वेसल्स है जो कि कहीं ना कहीं इंटर कर गया का यहाँ पे इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इसी को लेकर के है टोक्यो में सभी का मीटिंग बुलाया गया और यहाँ पे मल्टीलेटरल इंगेजमेंट देखा गया है, ठीक है, जो आने वाले जिसका कि होस्टिंग करेगा कौन, जापान करेगा, ठीक है। तो ये 30 साल में, ठीक है,
30 ईयर्स, ठीक है। तो मालाबार साइज का होने वाला है, ठीक है। बिगिन एज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है कि पहली शुरुआत में किस तरह से हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ था, ठीक है। तो आप लोग क्वाड के बारे में देखिए क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखिए आपको क्या क्या जाकर स्टडी करना है। फर्स्ट वन क्वाड के बारे में स्टडी करना है, उसके बाद जाकर के मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करना है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के देखिए इसके साथ साथ आपको चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक, उसके बारे में आपको जाकर के स्टडी करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है बैकग्राउंड में जाकर के, ठीक है। तो ये क्या आज के न्यूज के लिए, आज के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्वाड से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज की बात करते हैं तो ये जो है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है ना कि जो क्या होता है कि जैसे कि आरटीआई है, ठीक है। तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बता दें। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और उसी संदर्भ में जब आरटीआई की बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो आर्टिकल, ठीक है, 19 में मेंशन है, ठीक है। नहीं, आर्टिकल 21 में मेंशन है। कितना में, आर्टिकल 21 में। आप देखिए 21 में जब बात करते हैं तो इसी केस में क्या है ना कि जो ये है क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, उसके द्वारा ऐसा चीज़ पे आरटीआई लगाया जाता है जो कि देश के, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम होती है, ठीक है। आप मान ले रहे कि कोई चीज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर वो स्प्रेड कर जाते हैं तो इससे क्या होगा ना कि जो टेररिस्ट है या बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं, नक्सलाइट पीपल्स है, जो कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो उस चीज़ का जानना कहीं ना कहीं हाँ सभी को सही नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट सारी चीज़ को हैंडल करती है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि कोई भी पीपल्स, ठीक है, इस तरह से शील्ड कवर, ठीक है, एफिडेविट, यानी कि इस तरह से अगर कोई मांगता है कि हाँ हमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो मतलब जो सेंसिटिव हो, तो उस पर क्या है ना कि आप उसको शील्ड कवर एफिडेविट दे सकते हैं कि देखिए ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से क्या है ना कि काफ़ी अहम है, ठीक है। इसलिए हम इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ या जो पब्लिक है उसके साथ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मतलब ये तरह से कहने का अर्थ ये जजमेंट कि जो भी है इस तरह से आप उसको सही से बता दीजिए कि हाँ क्या है ना कि इस तरह से ये क्या है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से है, इसीलिए हम इस तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि सारे चीज़ इसमें बताया गया है। तो देखिए आपको इसमें क्या जाकर के स्टडी करना है, ठीक है। इसमें आपको स्टडी करना है पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट का पावर, ठीक है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप जाकर के इसके बारे में स्टडी कर लीजिए और आरटीआई के बारे में भी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जब न्यूज़ की बात करते हैं तो ये जो न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यूज़ अभी क्या है ना, देखिए थोड़ा सा ये वेट कीजिए, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो भी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी बसेस हैं, ठीक है, पब्लिक बस, ठीक है, या मेट्रो ट्रेन है, पूरे सिटीज में चलते हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको बैलेंस करके चलें, ठीक है, उसको सुनिश्चित करें कि वो सही रहे। मतलब कहने का अर्थ कि क्या होता है नहीं कि बहुत सारे ऐसे बसेस होते हैं, मतलब जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके आसपास ही क्या है ना कि जो बसेस हैं, ट्रेन है, हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि काफ़ी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में भी, या अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे तो वहाँ का एयर क्वालिटी देखिएगा, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली हो गया, आपका पटना हो गया, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, काफ़ी
भयावह हो रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या है कि देखिए मेट्रो जो है, अभी मेट्रो रेल नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि मेट्रो रेल नेटवर्क जो है जो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा अक्रॉस, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो इंडिया का मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है, तो उसी को लेकर के है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया है, कि इस सभी को भी टैकल कर लेंगे। ठीक है, टैकल करके थर्ड लार्जेस्ट रेल मेट्रो रेल नेटवर्क बनने जा रही है इंडिया। ठीक है, तो इसी को लेकर के है, कब तक बन जाएगी, तो ये जो है 2047 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, 2047 तक। तो इसी को लेकर के कि इंडिया को बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना चाहिए इस चीज़ पे। किसके द्वारा बोला गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया सभी स्टेट को। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज, देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें तो कोई नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब अभी चल रहा है जो भी जितना भी इलेक्शन चल रहा है, गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये सब में स्टेट में अभी क्या है ना कि विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के है यहाँ पे कि अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो काफ़ी की जा रही है। देखिए एग्जामिनेशन व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है। ठीक है, देखिए ऐसे तो अब कोई इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। अब देखिए साइंस एंड टेक में देख लेते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में क्या है ना कि यहाँ पे देखिए एक डेटा बताया गया है कि जो रिसेंटली, ठीक है, तो रिसेंटली क्या है ना, देखिए क्या है ना कि यहाँ पे एक डेटा बताया गया है। इस डेटा में क्या है ना कि जो टोटल मिला करके, ठीक है, प्रत्येक साल जो डेट होती है स्नेक बाइट से, जो सांप डसते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जब बात करते हैं ये सांप का। ठीक है, तो कुछ दिन पहले, ठीक है, मेरे साथ भी ये घटना घटी है। ठीक है, मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, तो ये घटना 23 जून, ठीक है, 23 जून 2022 की है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब हम रनिंग कर रहे थे तो उसी क्रम में क्या है ना कि सांप के द्वारा डंक मार लिया गया। ठीक है, तो मेरे भी पैर में। ठीक है, तो क्या है ना कि हम तो थोड़ा सा मतलब जानकार थे, तो इस तरह से क्या हुआ ना कि हॉस्पिटल चले गए, तो इस तरह से मेरा इलाज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, चलिए खैर वो तो मेरा पर्सनल लाइफ का। ठीक है, तो आपके सामने अभी लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सर्वाइव कर, ठीक है, टोटल मिला के 7 डेज तक हम हॉस्पिटल में रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अब उसी को लेकर के है कि टोटल मिला करके प्रत्येक साल जो है, जब इंडिया की बात करते हैं तो 64,000 ऐसे पीपल्स हैं। ठीक है, तो प्रत्येक साल डेथ कर जाते हैं। किस चीज़ से, स्नेक बाइट से। ठीक है, सांप जो काटते हैं उसके वजह से 64,000 पीपल इंडिया में सिर्फ डेथ करते हैं। ठीक है, और वही वर्ल्ड की बात करते हैं तो 78,600 डेथ करते हैं। किसके वजह से, स्नेक बाइट की वजह से। ठीक है, तो जिसमें कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पे होती है। उसके बाद जाकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो ये 3 स्टेट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डेथ होते हैं। किस वजह से, स्नेक बाइट से। ठीक है, तो इसी को लेकर के है कि जो ये पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहाँ पे क्या है ना कि ये सारी सुविधाएं रखने चाहिए। जो एंटी वेनम है वो सब सुविधा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो जब सांप डंक करता है, ठीक है, तो उसका जो होता है एक टाइम लिमिटेशंस होता है। यदि उस पीरियड में अगर उसका इलाज नहीं किया गया 40 to 45 मिनट, ठीक है, ऐसे सांप पे डिपेंड करता है कौन सा सांप डंक किया। ठीक है, डंक मारा है, ठीक है, बाइट किया है। 40 to 45 मिनट मैं अपना बता दूं कि जो मुझे सांप काटा था, ठीक है, वो जो था सांप, देखिए एक होता है क्या था, रशियन वाइपर। ठीक है, तो क्या था, रसेल वाइपर। उसका जो था कि अगर 40 से 45 मिनट तक अगर उसका इलाज नहीं होता तो जिसको डंस मारा था वो डेथ कर रहा था। ठीक है, यानी कि मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना कि प्रत्येक सांप का अपना अपना एक अथी होता है। ठीक है, कि किस तरह से वो सांप, ठीक है, उसका विष का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसी को लेकर क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे एंटी वेनम अवेलेबल होना चाहिए।
ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे कि ये सब सुविधा नहीं होती है, एंटी वेनम नहीं होती है, और उसके बाद जाकर के क्या होता है ना कि जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स है वो काफ़ी दूर दराज में रहते हैं, और क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे गांव है, विलेज है, जहाँ पे क्या है ना कि जो अंधविश्वास है, ठीक है, उस पे इंसान टिके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि डेथ कर जाता है। तो इसी क्रम में, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 80% से अधिक जो ग्लोबल डेट होता है, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेटा बता रहा है 78,600, और इंडिया में जो है 64,000 कितना है 100, ठीक है। तो इस यानी कि 80% से 80% से ज़्यादा, ठीक है, जो डेट होते हैं स्नेक बाइट करने से वो इंडिया में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये कहा गया था कि जो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक क्या है ना कि हम लोग जो स्नेक बाइट से जो डेट होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कम कर लेंगे, आधे कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में सारी चीज़ हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उस पर फोकस करना चाहिए। वहाँ पे जो एंटी वेनम है, जो कैपेसिटी है, वहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को हम लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या क्वालिटी एक्सेस है कि नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया। कहाँ पे, तो जो 21वां वर्ल्ड कांग्रेस था, ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे ये चीज़ कॉन्फ्रेंस में बताया गया इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। देखिए ऐसे भी है, थोड़ा सा इस चीज़ से स्वयं को भी सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है, रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम रनिंग कर रहे थे उस दिन क्या है ना कि मेरे द्वारा क्या है ना कि शूज़ नहीं पहने थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऐसा घटनाएं होना चाहिए, ठीक है, घटनाएं हुए। उसके बाद देखिए आप लोग भी क्या है ना कि कभी भी रनिंग करते हैं या कहीं जाते हैं नाइट में, ठीक है, तो हमेशा शूज़, इससे क्या होगा ना कि आप स्वयं को कहीं ना कहीं सेफ फील करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्वाभाविक है, नाइट होता है तो आपको नीचे नहीं देखते हैं जो भी आसपास में, ठीक है, कीट पतंगे हैं और भी जो स्नेक हैं, तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं नाइट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बाहर निकलना, ठीक है। तो इसी को लेकर के थोड़ा सा स्वयं को भी अवेयरनेस रखिए, ठीक है। यदि आप बोलिएगा तो हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। सारा चीज़ न्यूज़ में भी आया था इस चीज़ को लेकर के, जो हमारे साथ घटनाएं घटी थी, तो खैर कोई नहीं, ठीक है। तो ये डेटा बताया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के अब चलिए देखते हैं यहाँ पे और एक न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाए ग्लेशियर को लेकर के, जो ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, ठीक है। तो इसके जो बताया गया है कि जो यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा बताया गया है कि जो ग्लेशियर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर एक्सीड्स होने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघल रही है, और जो इस तरह से क्या है ना कि जो 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, ठीक है। यानी ग्लेशियर डाउन हो जाएगा तो वो ये 3rd लार्जेस्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो डाउन हो जाएगा। तो ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है, तो ग्लेशियर पिघलने से जो वाट है, ठीक है, समुद्र का पानी काफ़ी स्तर ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। और जो है क्या है ना कि जो नदी है, बहुत सारे ऐसे इलाका है जहाँ पे कि बाढ़ चले जाते हैं, जिसके वजह से जो पीपल्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और भी क्या है ना कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर है, चाहे डोमेस्टिक यूज का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एनिमल्स है वो सब डेट कर जाते हैं। तो इसी को लेकर के है कि क्या किस तरह से जो अभी रिसेंटली, ठीक है, कॉपरेशन ऑफ 27 होने वाली है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में, तो इस पर जो कॉपरेशन है उसमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को ग्लेशियर पे भी केयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बताया गया जो राइटर्स है उसके द्वारा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। तो फिर से अब कल से आप लोग को समय पर वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और कि यदि आपको मेरा काम पसंद आता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको कि